हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईटी कंपनी जो एक्सपोर्ट में जिसका एक बहुत बड़ा वेटेज है, जी हाँ, सिस्टम्स लिमिटेड, उसके बारे में है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम्स लिमिटेड अपने आने वाले 3 to 6 मंथ में किस तरह का रिटर्न दे सकती है और क्यों दे सकती है। मेरा एनालिसिस हमेशा सिंपल और आसान होता है। मैं कुछ लंबे और कम्प्लेक्स किस्म के टूल्स यूज़ नहीं करता, जस्ट सिंपल और आसानी के साथ कुछ अपना एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और हिस्टोरिकली जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिस्टम्स लिमिटेड ने हिस्टोरिकली परफॉर्म किया और आगे क्या ये मूव दे सकता है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस किया कि आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। सिस्टम लिमिटेड बेसिकली पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर है और सॉफ्टवेयर और की जो डोमेन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम और एक बड़ी वेल नाउन और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जिसका बिजनेस मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और जो मिडल ईस्ट है उस तक फैला हुआ है। इसके जो लेटेस्ट जो ऑपरेशंस हैं वो मिडिल ईस्ट में और सऊदीया के अंदर ही अपनी फुटिंग को इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है वो पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की जो मूव ली है इसके शेयर ने, उसके पीछे क्या रीजंस हैं और मेरा अपना एनालिसिस क्या है। मैं हमेशा इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिंपल चीज़ों को सिंपल टूल्स के साथ और कॉमन सेंस की जो चीज़ें उनके साथ अपने एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और उसके ऊपर ही मेरा एनालिसिस बेस कर रहा होता है। तो अगर हम इसका डेली का चार्ट देखें सिस्टम्स लिमिटेड का, तो डेली के ऊपर अगर आप देखें तो सिस्टम्स कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर फिर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका चार्ट देखें, सिंपल अगर चार्ट देखें, बहुत ही सिंपल, तो इसने 361 का एक लो लगाया हुआ है। सॉरी, यहाँ ये 361 का एक लो था इसका, सॉरी 363 का, और यहाँ हम रखते हैं इसको 359 का, ये मार्च फरवरी 2024 में। और इसी के दौरान इसका जो हाई था वो जो यहाँ आपको ऊपर हाई लगाया हुआ है 526 का है, जो उसने 16 दिसंबर 2022 को लगाया। तो इस रेंज के अंदर बिल्कुल ये स्टॉक कंटिन्यूसली घूम रहा है। और अगर हम वीकली के ऊपर देखें तो वीकली के पे तो एक और सरप्राइजिंग जो चीज़, जो कॉमन एक पैटर्न आप इस स्टॉक के अंदर देखेंगे कि वो ये है कि इसने एक बड़ी रैली ली कोविड के दौरान, और कोविड में इसने जो रिटर्न्स हैं ये बेसिकली 60-70 पे से इसने अपनी रैली स्टार्ट की और इसने जो अपना हाई मारा वो 411, और फिर देन थोड़ी सी थोड़ा सा रिलीफ लिया आपने, और फिर इसने जो नेक्स्ट हाई मारा वो ऑलमोस्ट 876 का था जो मुझे याद पड़ता है। और उसके बाद इसने 100% बोनस अनाउंस किया और फिर ये एक्स हुआ और इसने फिर नीचे 363 का एक लो मारा। ये जो लो था बेसिकली ये उस डिविडेंड को अनाउंस करने के बाद था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो 100% बोनस अनाउंस किया सिस्टम्स ने। उसके बाद ये 281 पे आया। ये मैंने खुद 2022 में देखा और मैंने समवेयर यहाँ जाके इसको कहीं थोड़ा बाई करना शुरू किया था, और फिर उस टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा बाई करता रहा हूँ। बीच में मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी लिक्विडेट की। उसकी रीज़न यही थी कि ये थोड़ी लंबी कंसोलिडेशन में चल रहा था। तो अब जब कि इसने ऑलमोस्ट, अगर आप देखें कि 2 इयर्स एक रेंज में गुजारे हैं, इसने अपना जो हाई मारा था वो 2022 में था और ऑलमोस्ट 2 साल होने पे अभी 2024 और एक ही ये रेंज के अंदर घूम रहा था। तो उसकी रीज़न जो मैंने एनालाइज की और जो मैंने बेसिक चीज़ समझने की कोशिश की वो ये कि पीछे जो है वो ऑलरेडी इतनी बड़ा वो रिटर्न दे चुका था। लाइक अगर आप यहाँ से शुरू करें 60 से ये डायरेक्ट ही जाके रुका था 411 के ऊपर, और 411 के ऊपर जाके वो रुका
2022 में। तो 60 को अगर मल्टीप्लाई करें, और ये इसकी एक्स होने के बाद की प्राइस है। जो उसने अपना टॉप मारा था वो मुझे याद है 811 या 860 इसके दरमियान इसका टॉप लगा था। तो अगर 60 रुपीज़ का शेयर है और ये 800 पे चला गया, तो इट मीन्स इसने ऑलमोस्ट आपको 10x का रिटर्न, बिल्कुल 10x भी नहीं बल्कि 12, 13, 14x तक का रिटर्न दिया है। लेकिन उसकी पीछे रीज़न क्या थी कि उसके पीछे रीज़न इतने बड़ा रिटर्न देने की अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूसली इसने कंसोलिडेट किया काफ़ी अरसे तक, और फिर जाके इसने अपना वो कंसोलिडेशन है उसको ऊपर की साइड पे ब्रेक किया, और इसने जो अपना मैक्सिमम लगाया वो 811 रुपये का था। तो सेम अगर उसी पैटर्न को जहन में रखते हुए अगर हम इसका एनालिसिस करें, अगर मैं इसका मंथली का चार्ट देखूं तो मंथली की चार्ट के ऊपर भी आपको कुछ इसी तरह की मिलती जुलती स्टोरी नज़र आएगी कि इसने 2017 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट 3 इयर्स एक रेंज में अपने आप को गुजारा, और उसके बाद जब इसने अप साइड पे मूव दी तो इसने हैरान और परेशान कर दिया। जो भी रीज़न्स थी, एक बात हमेशा याद रखें, जब अच्छे शेयर्स होते हैं वो एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलते हैं ना अपने उस एरिया से, तो मेरे टीचर हमेशा एक बात कहते होते हैं कि जो मार्केट है उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। जब शेयर अपने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब वो अपना प्रीवियस जो हाई उनको ब्रेक करके बाहर निकल रहा होता है, तो उसके साथ साथ आप उस शेयर के रिलेटेड जो खबरें हैं वो भी अच्छी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बाज़ार का और शेयर मार्केट का एक असूल है कि जब मार्केट अच्छे डगर पे जा रही होती है तो उसकी किस्मत भी अच्छी होती है, न्यूज़ भी अच्छी आना शुरू हो जाती है। तो मोस्ट लाइकली इसके भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। मार्च में इसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है और उससे पहले इसने एक बड़ी रैली देनी है। अब वो जो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, जितनी इसने लंबी कंसोलिडेशन की है, एटलीस्ट इसको करंट पोजीशन से लाइक 400 से 450 से एटलीस्ट डबल होना चाहिए, एटलीस्ट डबल, लाइक इसको 800 का होना चाहिए इस शेयर को आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर। जो मेरा एनालिसिस है, इट कुड बी रॉन्ग, वो हालात के साथ फिर हम इसको रीअसेस करेंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है जितनी बड़ी इसने कंसोलिडेशन की है और जितना लंबा अरसा ये रुका रहा है एक रेंज के अंदर, उसकी बदौलत मुझे लग रहा है कि इसने अच्छा परफॉर्म करना है आने वाले वक्तों में, क्योंकि अभी तक जो उसकी कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में वो बड़ी लिमिटेड सी है। अगर इंडेक्स ने 1,20,000 पे जाना है, 1,10,000 से 1,20,000 पे जाना है, तो भी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस हाईज को भी ब्रेक नहीं किया। तो उनमें से एक ये स्टॉक सिस्टम्स लिमिटेड भी है जो अपने प्रीवियस हाईज के आसपास फिर रहा है। और अगर आप इसके मंथली का RSI देखें तो अभी तो फॉर द टाइम बीइंग ये तकरीबन घूम रहा है 61, 62, 61, 64 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये आराम से अगर ये अपने ये 70 के फिगर को भी अगर क्रॉस करता है, लाइक अगर मैं इसकी अपर लिमिट 70 रखता हूँ, ठीक है, तो 70 को अगर ये ब्रेक करता है, जैसे यहाँ इसने ब्रेक किया और ये टच कर लेता है 92 को, तो या 82 को, यहाँ तक भी आ जाता है समवेयर 76 तक, तो ये इसने आराम से आना है। ठीक है, अगर मैं इसके 50 पे लगाता हूँ इसको, यस 50 पे इसकी RSI रखता हूँ, तो ये देखें इसने 50 के ऊपर कंटिन्यूसली इसने कंसोलिडेट किया और यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लाइक अगर ये अभी करंटली RSI इसकी 64 पे ट्रेड कर रही है, तो अगर ये जाके RSI इसकी 80 के ऊपर क्रॉस करती है तो ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बड़ी मूव ये शेयर आराम से दे सकता है। लेकिन अब आपने क्या करना है, एक आम इन्वेस्टर के होने के नाते से एक बात हमेशा याद रखते हैं, अपनी क्वांटिटी जो है थोड़ी रखें। एक ही दफ़ा अपना सारा कैपिटल किसी एक ही स्टॉक के अंदर डंप मत करें। ये स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा उस हिसाब से फिर आप उसमें अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते जाएं। ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि हम पोजीशन और अपनी क्वांटिटीज़ छोटी रखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी पोजीशन और क्वांटिटीज़ को बढ़ाएं और सिंपल तरीके से जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको इंटैक्ट रखें। तो यकीन जानिए आपको ये स्टॉक कभी भी मायूस नहीं करेगा। अच्छा, अभी की पोजीशन के ऊपर आप अगर डेली का चार्ट देखें और डेली की अगर RSI देखें, सिंपल बेसिक तरीके से आपको मैं बताऊं, तो अगर ये 80 के ऊपर हम रखते हैं इसको, ठीक है,
80 पे रखते हैं, तो ऑलमोस्ट ये अभी ओवरबॉट की पोजीशन में है। एक दफ़ा इसने नीचे आना है, करेक्शन करनी है और आपको ये चांस देगा इंटर होने का। तो आपने एक काम जो हमेशा की तरह करना है, अपनी पोजीशन को, अपनी क्वांटिटीज़ को कम रखना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जैसे जैसे ये शेयर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये इसने करना है मूव, ठीक है। अगर इसने नीचे जाना होता तो कई मौके आए थे ये नीचे जा सकता है। अगर हम इसका वीकली का चार्ट देखें, ये यहाँ आया था, यहाँ से नीचे जा सकता था, यहाँ से नीचे जा सकता था, ठीक है, यहाँ से नीचे जा सकता था, इवन यहाँ से नीचे जा सकता था अगर इसने नीचे जाना होता। तो ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, सॉलिड फुटिंग है, इनका बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है, डॉलर्स में इनकी अर्निंग है, रुपीज़ में इनके खर्चे हैं। तो हर हवाले से ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है। एक लंबा रिटर्न देने के बाद इसने कंसोलिडेशन का फेज़ गुजारा है जो ऑलमोस्ट 2 साल का है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अगर हो सकता है 2-3 महीने आपको और वेट करना पड़े, लेकिन इसने ये अगर इसी पोजीशन, इसी करंट सिनेरियो में इसको सस्टेन करता है और यहाँ से ये आगे जाने की कोशिश करता है, अगर हम देखें इसको, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ से ये वापस थोड़ा सा डिप ले और फिर देन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और आप आगे अपनी अगर ये जर्नी स्टार्ट करता है तो ट्रस्ट मी ये आपको सेम इसी तरह का कुछ पैटर्न बनाएगा और आगे की तरफ रैली को स्टार्ट करेगा। और आगे की जो अपसाइड है वो मैंने आपको बताई है। इस स्टॉप लॉस के साथ 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अगर आप इंटर होते हैं तो 10% का स्टॉप लॉस है और आपकी जो अपसाइड है वो ऑलमोस्ट 100% है। तो लेकिन वंस अगेन अपनी क्वांटिटीज़ को थोड़ा रखें, ग्रेजुअली अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करें और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो उसी के साथ साथ आपने अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। तो एटलीस्ट इसको डबल का टारगेट आप जहन में रखें, अपनी पोजीशंस को रखें, जो भी आपका कैपिटल है उसको बड़ी सोच समझ के इम्प्लाई करें, तो आपको ये स्टॉक मायूस नहीं करेगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना है, उसके बारे में कुछ राय लेनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह अल अज़ीज़ एक फीडबैक देंगे आपकी पोर्टफोलियो पे। एटलीस्ट हम आपको ये बता देंगे कि कौन से स्टॉक्स आपने नहीं रखने और किन स्टॉक्स के ऊपर हमारा बाय का स्टांस है और किन को हमने इग्नोर लिस्ट में रखा हुआ है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट वर्किंग हमने की भी होती है काफ़ी हद तक स्टॉक्स की, तो उसमें आपको एक इंस्टेंट आपको ओपिनियन हम दे देंगे। इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।